हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले हैं इस MDF पर बुद्ध भगवान की पेंटिंग, जो भी है टेक्सचर आर्ट से रिलेटेड मैं बनाऊंगी। मैंने पहले ही स्केचिंग कर लिया है और फिर हम इस पर जो है टेक्सचर देंगे वॉल पुट्टी से। आज मैं बुद्ध भगवान की जो है पेंटिंग बना रही थी, तो मैं इनकी जो है छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि बुद्ध भगवान ने कैसे संन्यास की ओर गए थे वो। तो जो गौतम बुद्ध जो हैं उनके जो पिताजी थे, उनको जो ना बहुत उम्र के बाद में जो है उनको गौतम बुद्ध हुए थे। जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था, तब उन्होंने बहुत से पंडितों को और इनको बुलाया था कि आप मेरे बेटे की कुंडली देखकर बताओ कि इसका आगे का भविष्य कैसा क्या रहेगा। जब वहाँ पे बहुत सारे जो पंडित थे, उन्होंने कहा था संन्यास लेगा ये वो, और फिर जब उनको पता ऐसा कंफर्म किया था किसी ने कि नहीं, आपका जो बेटा है वो सन्यास ही लेगा, तो उन्होंने क्या किया था कि अगर ये सन्यास लेगा, मेरा एक ही बेटा है, तो मैं इसको सन्यास की तरफ जाने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने कभी भी उनको 4 जो अवस्थाएं थी उनको कभी बताया ही नहीं था उसके बारे में। तो पहली जो थी वो थी कि वो कभी किसी बीमार मनुष्य को नहीं देखेंगे और एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखेंगे, और एक मृत शैया को उन्होंने नहीं देखा था, और साधु को उनसे दूर रखा गया था। उनकी जो भी रहती थी, उनका जो महल था, वहाँ पे भी सारी लग्जूरियस चीज़ें रहती थी। उनको कभी ऐसा एहसास ही नहीं दिलाया गया किसी दुख का कि ऐसा कुछ होता है या फिर जो भी है। तो जैसे कि जब पहले राजा महाराजा रहते थे, तो उस टाइम पे एक फूलों या बागानों की कुछ ऐसी यात्रा होती थी जिसकी ओपनिंग वगैरह जो होती है वो एक युवराज ही करता था। तो जो बुद्ध भगवान थे वो युवराज थे उस टाइम पर। तो वो वहाँ से निकल रहे थे। जब वो जाते हैं तो राजा उनको पहले ही निर्देशित कर देता है सब लोगों को कि नहीं, उनके सामने ये सारी चीज़ों को नहीं आने देना है। एक सूखा पत्ता भी उनके सामने नहीं आएगा। लेकिन गलती से उनके सामने एक मरीज जो बीमार व्यक्ति होता है वो भी उनको दिखाई देता है। फिर वो आगे जाते हैं तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो पूछते हैं उनसे कि ये ऐसा क्यों है, तो वो बोलते हैं कि ये मतलब बीमार व्यक्ति है, और ये ऐसी अवस्था है, और ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये हमारी युवा अवस्था के बाद में ऐसी अवस्था आती है। जब वो पूछते हैं क्या मुझे भी आएगी, तो कहते हैं हाँ, आपको भी आएगी। वो बीमार व्यक्ति का पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ, आप भी बीमार हो सकते हो। उसके बाद में जब वो मृत व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं कि बुढ़ापे की बात की अवस्था है, कि जब आप कि तो पूछते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा, तो बोलते हैं कि हाँ, आप भी मर सकते हो, ऐसा। और फिर बाद में वो सन्यासी जो देखते हैं, क्योंकि आज तक तो उन्होंने राजा और मतलब एक इस तरह से ही देखा होता है कि हाँ, ये आभूषण वगैरह इस तरह से, जब वो सन्यासी को देखते हैं तो जाते हैं। फिर वहीं से वो आधे रास्ते में ही जो वो जहाँ वो जा रहे होते हैं वहाँ से वो आधे रास्ते ही चले जाते हैं, और फिर वो सन्यास ले लेते हैं, और 12 साल के बाद में आते हैं। और जब वो यशोधरा, उनकी जो पत्नी होती है, जब वो यशोधरा से मिलते हैं तब वो उनको बहुत कुछ सुनाती है। लेकिन फिर उनसे कहते हैं कि जो गया था, मैंने गलती की कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया, लेकिन जब मैं गया था वो कुछ और था, और आज जो बन के आया हूँ वो कुछ और हूँ। कुछ इस तरह की जो है स्टोरी है बुद्ध भगवान की। आपको अगर सुनने में अच्छी लगी हो, और मैंने अपने आर्ट वर्क भी इसके साथ में कंप्लीट कर लिया है। ये जो स्टोरी है और जो मेरा आर्ट वर्क आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और बस मैंने इसे जो है थोड़ा सा विंटेज लुक देने की कोशिश की है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो MDF था वो थोड़ा सा हल्का था, वो शायद 2 सेंटीमीटर का ही था। मैंने इस पर नॉर्मल सी पेंटिंग और टेक्सचर से ही इसे कंप्लीट किया है, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप जो है कमेंट करके बताओ कि ये पेंटिंग कैसी लग रही है, या फिर इसमें क्या क्या कमी लग रही है आप लोगों को। और अगर जो भी आपके सजेशंस रहेंगे उस हिसाब से मैं नेक्स्ट बार उसको ध्यान रखूँगी। मैंने इस पेंटिंग को पूरी तरीके से गोल्डन जो था उसमें ही किया था, बट कुछ ये थोड़ा सा इतना फिनिशिंग दे नहीं रहा था। मैंने इसमें जो इनकी जो आँखें हैं और होंठ है उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, और फिर मैंने इस पर वार्निश कर दिया है, और पूरी तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी जो पेंटिंग होकर बन के रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, और आपको आगे क्या आप देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये टेक्सचर आर्ट जो है मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।